हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं या कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड बाबू इसी महीना में यानी सितंबर में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा लेगा। इसी से रिलेटेड बाबू बिहार बोर्ड ने क्या किया है, आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा वो कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, किस दिन किस विषय का परीक्षा होगा, यानी रूटीन आपका जारी हो चुका है। ठीक है ना, कितना आपको टाइम मिलेगा, ये सारा चीज इसमें बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी रूटीन को हम समझाएंगे और साथ में हम आपको ये भी समझाएंगे कि कोई बच्चा अगर इस एग्जाम को नहीं दिया तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कहां से मतलब कितने मतलब मान लीजिए कि कितना चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज हम आपको ए टू जेड बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि सितंबर महीने में अर्धवार्षिक परीक्षा है, रूटीन के बारे में भी नहीं पता है। तो वैसे विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि वो भी जान सके। और हम कक्षा 10वीं के बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं में हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में है, तो आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको अपने व्हाट्सएप से आप लोग क्या करिएगा, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, ये बाबू नोटिफिकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है आज के ही दिन यानी 11/9/2025, आप लोग यहां पे देखिए 11/9/2025 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, आप यहां पे देखिए लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया। अब इसमें जारी क्या किया गया है आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। लिखा है विषय में यहां पे देखिए लिखा है कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो इसी महीना में होने वाला है सितंबर 2025 के आयोजन के संबंध में, यानी जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और इसी महीना में उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है सितंबर के महीना में। ठीक है, अब आगे देखिए बाबू, यहां पे लिखा है उपयुक्त विषयक, यहां पे प्रशासनिक विभाग पत्र के अनुसार राज्य के माध्यमिक विद्यालय को कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजन किए जाने का निर्णय सुसंजित है। ठीक है, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक 24/9/2025 से दिनांक 26/9/2025 की अवधि में संबंधित विद्यालयों में आयोजित होगी, जिसका परीक्षा कार्यक्रम मतलब नीचे दिया गया है। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनका, और कौन कौन से बच्चे जो 9वीं और 10वीं में है, ठीक है ना, 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं बाबू बिहार बोर्ड के, उनका अर्धवार्षिक परीक्षा इसी महीना में होने वाला है सितंबर 2025 में। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा बाबू आपका शुरू कब होगा, तो 24 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है और 26 सितंबर तक आपका बाबू पेपर चलेगा। यानी 24 को पेपर होगा, 25 को पेपर होगा, 26 को पेपर होगा और आपका परीक्षा खत्म, यानी अर्धवार्षिक खत्म। यानी टोटल 3 दिन चलेगा। अब 3 दिन में कैसे चलेगा, तो 3 दिन में बाबू आपका 6 सब्जेक्ट है तो 2-2 शिफ्ट में चलेगा। यानी एक शिफ्ट में 2 पेपर, मतलब एक दिन में 2 पेपर, फिर दूसरा दिन 2 पेपर, फिर तीसरा दिन 2 पेपर, यानी टोटल 6 पेपर हो गए। 3 दिन आपका परीक्षा चलेगा अर्धवार्षिक का, 24 से 26 तक, यानी 24 को, 25 को, 26 को। ठीक है, ये आपका होगा। अब रूटीन जो है बाबू यहां पे देखिए, आपका रूटीन यहां पे जारी हो चुका है 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए। प्रथम पाली 2 बाबू शिफ्ट में होगा।
पहला पाली और यहाँ पे द्वितीय पाली। पहला पाली जो शुरू होगा बाबू, आपका पेपर 9:30 बजे शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर उत्तर पुस्तिका आपको मिल जाएगा। तो विद्यालय में आप लोग 9 बजे से पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका शुरू हो जा रहा है। पहले दिन ही बाबू आपकी मातृभाषा है, जैसे हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, मैथिली है, ये सभी बच्चों का पहले दिन 24 तारीख को आपका पेपर होगा, 24 सितंबर को ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और द्वितीय शिफ्ट में आपका संस्कृत हो गया, नॉन हिंदी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, भोजपुरी हो गया, ये आपका सेकंड शिफ्ट में आपका होगा। सेकंड शिफ्ट कब से चलेगा, तो 2 बजे से शुरू होगा और 5:15 तक चलेगा, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में चलता है, बिल्कुल वैसे ही आपको पूरा टोटल 3 घंटा दिया जा रहा है। और जब 3 घंटा बाबू पेपर दिया जाता है तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है ना, टोटल 100 अंक का, ये मतलब ज्यादा आशा है कि आपका 100 अंक का पेपर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको 3 घंटा पूरा दिया जा रहा है, 3 घंटा 15 मिनट, यानी इससे पता चल रहा है 3 घंटा 15 मिनट आपको पूरा पेपर आपको दिया जाएगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, 80 नंबर का नहीं होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। 25 तारीख को आपका क्या है बाबू, विज्ञान है पहला पाली में, ठीक है, 80 नंबर का इसका एग्जाम होगा, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है तो 80 नंबर का होगा। सेकंड शिफ्ट में आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान है तो इसका होगा। और 26 सितंबर को आपका क्या होगा, गणित होगा पहला पाली में, और दूसरा पाली में क्या होगा बाबू, अंग्रेजी होगा। और जो भी दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए बाबू होम साइंस से गृह विज्ञान है, ठीक है ना, तो ये केवल दृष्टि बाधित बच्चों के लिए है। और जो दृष्टि बाधित नहीं है, जिनका आंखों को बाबू बिल्कुल सही है, उनका गणित का पेपर होगा, ठीक है। तो ये रूटीन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। ये आपका बाबू पेपर है, परीक्षा का ये रूटीन है, इसी के हिसाब से होगा। पहले दिन 24 तारीख को 24 सितंबर को हिंदी होगा और दूसरे शिफ्ट में संस्कृत होगा। 25 को विज्ञान होगा पहला शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का पेपर। 26 को गणित होगा पहला शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में आपका यहाँ पे अंग्रेजी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा आपको 3 घंटा मिल रहा है, 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो 3 घंटा 15 मिनट का हो रहा है, तो आपका 100 नंबर का बाबू यहां पे टोटल पेपर होगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान का 80-80 का होगा, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है, 50 आपको छोड़ देना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हम लोगों का पैटर्न चल रहा है। बच्चों के मन में ये दिमाग में आएगा, बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि गुरुजी प्रश्न आएगा कहां से। तो प्रश्न बाबू जैसे आपका इसमें हुआ था, पूरा सिलेबस से ही दे दिया था क्वेश्चन, इसमें भी आपको पूरा सिलेबस से देगा, तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। मतलब अर्धवार्षिक है तो आधा से देना चाहिए, लेकिन सिलेबस बिहार बोर्ड का वैसे ही सारा चैप्टर बाबू टच करता है। तो अब देखिए कि आधा चैप्टर से देता है कि पूरा एकदम चैप्टर से देगा, कंफर्म नहीं है, बिहार बोर्ड भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कंफर्म आदमी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया गया है उसी में से आएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। दूसरा आपके मन में सवाल आएगा, गुरुजी अगर एग्जाम देने ना जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप लोग दूर हैं, जैसे एग्जाम चल रहा है, बीमार पड़ गए, एग्जाम है या आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बस एक एप्लीकेशन लिख के अपने हेडमास्टर साहब को दे दीजिएगा, ठीक है, कि नहीं उपस्थित हो सकता हूं। लेकिन अगर आप पास के हैं, आप ठीक हैं, तो जाके एग्जाम दीजिए। इसमें फेल पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये स्कूल का टेस्ट एग्जाम है, इसमें फेल होना पास होना कोई भी मायने नहीं रखता है। बस आपको एग्जाम देना है, अपेयर जरूर होना है, इसमें फेल और पास आदमी नहीं होता है, ठीक है। तो ये फेल पास वाला अपने दिमाग में हटा दीजिएगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। ये एग्जाम है, आपका स्कूल का टेस्ट एग्जाम है, टेस्ट एग्जाम दीजिए, कॉपी चेक करके स्कूल में ही आपका नंबर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें ना फेल पास कुछ नहीं है। अगर आप स्कूल के आसपास है, देने लायक हैं, तो दे दीजिए। अगर ऐसा कंडीशन है कि आप लोग नहीं दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन लिख के आप लोग हेडमास्टर को दे दीजिए, हेडमास्टर से आपको वो मतलब हो जाएगा, ठीक है, या उनसे आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है। तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। आपका रूटीन भी है, आप लोग डाउनलोड यहां पे देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, और आप लोग एग्जाम देने जरूर जाइए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चीटिंग करके नहीं जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने से एग्जाम दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कैसे एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये रूटीन आपको समझ में आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो भी बाबू समझ सके, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।